हेलो बेटा, आज हम अपना कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम अपने 19 तक एग्जाम्पल कर चुके थे, आज हम उसके आगे का कर रहे हैं। समझाने से पहले मैं एक बार आपको सभी पेजेस पे फोकस करके दिखा देती हूँ ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट लेके अगर अपनी बुक पे लिखना चाहें तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो पेज नंबर 1 आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट अगर अब तक लेना चाहा होगा ले लिया होगा। इसी तरह अगर आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो भी मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है आप भी अपनी बुक पे इसको पेंसिल से लिख सकते हैं। आज हम सिर्फ केस नंबर 1 तक करेंगे, कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 2। तो आई होप आप लोगों ने ये सब चीज़ें, यहाँ पे OB और CB का मतलब है ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये चीज़ ध्यान रखना। OB-CB मीन्स ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो आई थिंक आप लोगों ने अगर ये स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहोगा तो आप ले चुके होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो सबसे पहले आपको इसका भी ये फॉर्मेट याद करना होगा। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट जिस तरह से आपको याद हो गया है वैसे ही आपको इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट भी याद करना है। इन नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? जहाँ पे क्या की जाती है? इन्वेस्टमेंट की जाती है। और इन्वेस्टमेंट किस तरह की होगी? एसेट से रिलेटेड, ठीक है ना। तो एसेट्स कौन सी? फिक्स्ड एसेट, ठीक है। या हम कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे पर वो इन्वेस्टमेंट आपकी नॉन करंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा करंट इन्वेस्टमेंट जो कि ईजिली लिक्विडेट होती है उसको हम किसका पार्ट लेके चलते हैं? कैश इक्विवेलेंट का। तो वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, या तो आपकी फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो आपने की है। एसेट्स को खरीदा, एसेट्स को बेचा, इन्वेस्टमेंट को खरीदा, इन्वेस्टमेंट को बेचा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं तो परचेज माइनस, और कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो सेल प्लस, ये बात ध्यान रखेंगे। परचेज माइनस सेल्स प्लस, ठीक है। फिक्स्ड एसेट हमने सेल करी, प्लस हो गया। फिक्स्ड एसेट परचेज करी, माइनस हो गया, ब्रैकेट लगाई हुई है। इसी तरह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल करी प्लस, परचेज करी माइनस। उसके बाद हमें कोई रेंट मिलता है, हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है, हमें कोई डिविडेंड मिलता है, रेंट भी हो सकता है इसमें। जो भी इस तरह की इनकम हमें रिसीव हो रही है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होती है? प्लस होती है। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ये मैंने अलग से बॉक्स बना के इसलिए लिखा है कि लर्न करने में बच्चों को वैसे लर्न ना हो, पर अलग से हमने अगर कोई चीज़ लिखी है तो वो याद रहेगी कि सेल परचेज के अलावा अगर कोई चीज़ हमें इंटरेस्ट, रेंट या डिविडेंड किसी भी तरह की इनकम रिसीव हो रही है तो यहाँ पे हम उसको प्लस करेंगे। हमने रिसीव की बात करी है, हम पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट पेड आपका कहाँ जाता है? इंटरेस्ट पेड आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, जो हमारी थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटी है। फिलहाल हम अपनी सेकंड एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपने ऑपरेटिंग में माइनस की होगी, याद है ना आपको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी चीज़ें क्या होती थी? माइनस होती थी। तो फॉर्मेट अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, कैश इनफ्लो तब लिखेंगे जब आंसर प्लस में होगा, इनफ्लो की जगह यूज वर्ड आ जाएगा जब आंसर आपका माइनस में होगा, ठीक है। इसमें भी सेम आपके 2 ही कॉलम होते हैं, पहले इधर लिखेंगे फिर टोटल आप प्लस माइनस करते जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक ही कॉलम में आपने सारे पहले प्लस के लिखे, माइनस के लिखे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम अपने एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने काफ़ी कुछ पेंसिल से लिखा हुआ है, आप देख ही पा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है देखिए। क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो तो पूरा ही क्वेश्चन होगा, मतलब हमें इन्वेस्टिंग के लिए ये आइटम्स उठानी है। अब तक ऑपरेटिंग के लिए आपने देखा हम क्या क्या आइटम्स उठाते थे, अब इन्वेस्टिंग के लिए हमें किन किन आइटम्स पे फोकस करना है वो देखिए। हमारे को एसेट्स दी हुई हैं, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल एंड पेटेंट। ध्यान से देखिए, हमें ईयर नहीं दिया हुआ, सीधा परचेज सेल बताई हुई है। तो तीनों ही हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं और तीनों ही आपका क्या हो जाएगा इसमें? माइनस परचेज। सेल्स की जितनी दी हुई है, सेल्स क्या होगा? प्लस होगा। परचेज माइनस सेल्स प्लस, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब नीचे इंटरेस्ट रिसीव आपको पता है प्लस होगा। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड आपको पता है यहाँ इंक्लूड नहीं होता, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इनका हम कुछ भी नहीं करेंगे। डिविडेंड रिसीव को हम प्लस करेंगे। फिर उनका एक प्लॉट खरीदा था, उस प्लॉट को हमने कमर्शियल यूज़ के लिए लगा दिया, वहाँ से हमें रेंट मिल रहा है 30,000,
तो इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, तीनों चीज़ें क्या होंगी? प्लस। बस आंसर आ जाएगा। जो चीज़ माइनस की थी ब्रैकेट में लिख दी, जो चीज़ प्लस की थी प्लस में लिख दी, और प्लस माइनस करके लास्ट में हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। माइनस में आया है तो हमने क्या लिखा? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो प्लस का है उसको प्लस कर दिया, जो माइनस का था हमने उसको माइनस कर दिया। अब बात करते हैं पेपर में। आपको लग रहा था ना कि ये इतना इजी है, इजी है बट इतना भी इजी नहीं है। इसमें कुछ एसेट्स की हमें अकाउंट बनाने होते हैं वर्किंग नोट में, और वो बनाने ही होते हैं। बिना अकाउंट वाला तो क्वेश्चन पेपर में आता ही नहीं है। मीन्स आपको प्लांट्स की मतलब फिक्स्ड एसेट की ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू दी होगी, पर आप उनके बीच के गैप को देख के ये नहीं कह सकते कि वो परचेज अमाउंट है या सेल अमाउंट है, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन भी लगता है उसमें, तो हमें उस पर प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा। बीच में से कोई मशीनरी हमने बेची, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मशीनरी बेची और एक खरीदी हो, तो इंक्रीज डिक्रीज देख के आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि वो परचेज ही है या सेल है। तो इसके लिए हमें अकाउंट बनाने होते हैं मिसिंग वैल्यू को निकालने के लिए। आज हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, इसके 2 केस होते हैं, प्लीज़ ध्यान से समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, बैलेंस शीट मतलब जहाँ पे आपको प्लांट वगैरह की वैल्यू दी हुई है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू दी हुई है, अगर वहाँ पे आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो आप केस 1 में जो हम सीखेंगे उस तरह से करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके एसेट्स की वैल्यू ऑलरेडी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, ये देखिए। अब ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आपको प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था। OB ओपनिंग बैलेंस, CB क्लोजिंग बैलेंस। देखने में तो बैलेंस बढ़ रहा है, सेल हुई होगी, पर परचेज भी तो हो सकती है ना, बीच में परचेज भी हुई होगी, और हो सकता है कोई एक आधी मशीनरी बेच भी दी हो। हम इस चीज़ को लेके श्योर नहीं है, तो हमें एक अकाउंट बनाना होगा जिसे हम नाम देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कि इस प्लांट एंड मशीनरी पे पूरे साल कितना डेप्रिसिएशन लगा। फिर इन्होंने बोला कि एक प्लांट एंड मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू थी 1,10,000 रुपये, वो हमने बेच दी 1,25,000 में। तो जो अमाउंट बेचा ये तो हो गया सेल अमाउंट, और सेल आता है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो बाय बैंक होता है, जब पैसा जाता है तो टू बैंक। तो एक तो मुझे सेल का अमाउंट दिया हुआ है बाय बैंक, दूसरा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1,25,000 में बेची है 1,10,000 की, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। अब देखो, आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप अपना ओपनिंग बैलेंस और अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। 11th क्लास की लेजर पोस्टिंग याद है ना? ओपनिंग बैलेंस आपका टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस आपका होता है CD के नाम से, याद है? ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या लेते हैं? CD। तो आपने अपना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, कोई भी आप अकाउंट बनाएंगे ना, ये 2 चीज़ें तो आपको हमेशा ही गिवन होगी। तो सबसे पहले आपको अपना ओपनिंग और क्लोजिंग नीचे लिखते हैं, आपको पता होगा। कोई भी सेल होगी तो क्रेडिट में आएगी, कोई भी परचेज होगी डेबिट में, क्योंकि सेल का मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आना बाय बैंक, पैसा जाना टू बैंक। सेल दी हुई थी, मैंने यहाँ पे बाय बैंक लिख दिया, गिवन थी मुझे। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी गिवन था कि इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा, बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आपका क्रेडिट में आएगा, बाय डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, प्रॉफिट आपका हमने निकाला था। ये सारी चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन में नहीं दी होंगी। 1,10,000 की मशीनरी अगर 1,25,000 में बिकी है तो प्रॉफिट कितने का? वो 15 का। अब देखो, हमारा दोनों तरफ का टोटल सेम आना चाहिए। अब जब मैंने इधर का टोटल किया और उसमें से ये माइनस किया, तो यहाँ बैलेंस बच गया। डेबिट में अगर बैलेंस बचेगा तो परचेज, और क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो सेल। अब खुद सोचो, मुझे क्वेश्चन में लेके क्या क्या जाना है? मुझे क्वेश्चन में लेके जाना है सेल, जो कि प्लस होगा, परचेज जो कि माइनस होगी। 2 ही चीज़ें जाएंगी, बाकी तो क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं जाना। तो जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो जो आपकी सेल आई थी आपने प्लस कर दी, जो आपकी परचेज थी वो आपने माइनस कर दी। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, लाइन वाइज चलते हैं सारी चीज़ों पे। इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8 लाख से 18 लाख हो गई। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट आपने क्या करी है? परचेज, और परचेज क्या होती है? माइनस। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब परसेंटेज दी हुई है, तो परसेंटेज दी हो तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव निकाल लूँगी, और मैंने आपको बता रखा है इंटरेस्ट रिसीव किस पे निकलता है?
प्रीवियस वैल्यू पे। प्रीवियस वैल्यू कितनी है? 5 लाख। 5 लाख का 12% कितना आ गया? 60,000। तो 60,000 का इंटरेस्ट रिसीव एक तो प्लस हो गया, और दूसरा इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी 5 लाख से 1.5 लाख। तो 5 लाख से 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट हो गई, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट हमने क्या करी है? सेल। तो यहाँ से दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो इंटरेस्ट रिसीव और दूसरा इनका गैप क्या कहलाएगा? सेल। सेल प्लस इंटरेस्ट रिसीव प्लस, यहाँ पे 2 आइटम हो गई प्लस की, यहाँ 1 आइटम माइनस की, तो 3 आइटम्स आपकी हो गई। कौन कौन सी मैंने अभी बता दी? एक तो इन्वेस्टमेंट परचेज बता दी मैंने आपको, एक इंटरेस्ट रिसीव निकालना मैंने आपको बता दिया, और आपने जो सेल करी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद देखो प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का तो पूरा अकाउंट बनना है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। आपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में अपना ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, आपने अपना क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा हुआ है। डिविडेंड एक बार छोड़ते हैं, पहले हम मशीन का लेके चलते हैं। एक मशीन थी 50,000 रुपये की, ठीक है, जिस पे 15,000 पे डेप्रिसिएशन लगा था, और वो बिक गई कितने में? 40,000 में। 50,000 की कोई मशीन थी, उस पर 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो मशीन की कॉस्ट कितनी रह गई? 35,000। 50,000 की मशीन, 15,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन की कॉस्ट कितनी रहेगी? 35। 35 वाली मशीनरी अगर 40 में बिक रही है तो 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे यहाँ पे आ गया। प्रॉफिट इधर आता है, लॉस होता तो इधर आता, जैसे डेप्रिसिएशन यहाँ है। अच्छा, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया, तो इधर का टोटल करके जो यहाँ पे बैलेंस बच गया वो आपका क्या आ गया? परचेज। आपने इधर का टोटल किया और इधर का सारा टोटल करके आपने इधर का टोटल करके इधर माइनस कर दिया, तो ये 2 बैंक अकाउंट हमारा क्या रह गया? बैलेंसिंग फिगर रह गई। इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कहेंगे? परचेज। अब क्वेश्चन में क्या जाएगा आपका? एक तो परचेज जो कि माइनस होगी, एक आपकी जो सेल थी ये क्या होगी? प्लस होगी क्वेश्चन में। तो प्लांट एंड मशीनरी की सेल और परचेज कहाँ से आई आपको पता चल गया, यहाँ तक आपका हो गया। नीचे आपको कह रखा था कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी मीको लिमिटेड की, जैसे इसका इंटरेस्ट निकाला तो इस इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड भी है 9%, और ये किस पे निकलेगा? प्रीवियस वैल्यू पे। प्रीवियस वैल्यू कितनी है? 8 लाख। 9% निकालो 8 लाख का, कितना हो जाएगा? 72,000। तो 72,000 मेरा यहाँ पे क्या हो गया? डिविडेंड के नाम से प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद गुडविल दी हुई है। गुडविल क्या है? 40,000 से 1,20,000। गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है। अगर ये आप एरो ऊपर की तरफ ज़्यादा देखने का मतलब बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? परचेज। जब गुडविल परचेज करेंगे तो वो क्या होगी? माइनस। तो जो प्लस था उनको प्लस कर लिया, जो माइनस था माइनस, प्लस माइनस करके आपका आंसर माइनस में आया, तो यहाँ पे आया नेट कैश यूज। ये मत सोचना कि सिर्फ इसी के ही मार्क्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे हर चीज़ बताई है, किस पे क्या क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमें खुद निकालनी है। इंटरेस्ट खुद निकाला, डिविडेंड हमने खुद निकाला, प्लांट एंड मशीनरी का सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, सेल परचेज आपको खुद देखनी होती है इन एडजस्टमेंट को देखते हुए। क्लियर है ये चीज़। ये जो आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ था ये सिर्फ इस मशीनरी का था, हमें इस डेप्रिसिएशन को यूज़ करना है सिर्फ प्रॉफिट निकालने में, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये पूरे साल का दिया हुआ है। और जो प्लांट एंड मशीनरी में हम डेप्रिसिएशन लिखते हैं वो पूरे साल का लिखते हैं, ठीक है ना। ये डेप्रिसिएशन पूरे साल का लिया, ये 15,000 सिर्फ यहाँ से प्रॉफिट निकालने के लिए हमने यूज़ किया था। क्लियर है। आपको जब तक आप ये अकाउंट नहीं बनाएंगे, अकाउंट से परचेज सेल निकालेंगे, इस फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये अकाउंट ही सबसे ज़रूरी होते हैं आपके। अभी तो ये इजी है, नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब अगले क्वेश्चन में देखो सेम है, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले चलो प्लांट एंड मशीनरी का ही करते हैं। ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया आपने, और ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आपने क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। अब प्लांट एंड मशीनरी का आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 50,000, डेप्रिसिएशन गिवन है 50,000। फिर इन्होंने कहा कि एक मशीनरी की वैल्यू 60,000 थी जो 40 में बिकी, हमें 40,000 लेने जितने में बिकी, तो आपको सेल गिवन है, और सेल आपका पता क्या होएगी? प्लस होएगी वहाँ जाके। अब देखो लॉस कैसे निकलेगा, 60,000 की मशीनरी 40 में बिकी तो 20,000 का लॉस, प्रॉफिट था तो इधर आया, लॉस था इधर। अब इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? परचेज। ये आपकी क्या आ गई? परचेज, और परचेज क्या होती है? माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हो, आपने परचेज निकाली बैलेंसिंग फिगर,
ठीक है। सेल आपको गिवन ही थी यहाँ पे क्वेश्चन में 40,000। ये जो परचेज आई है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये आपने जो नोट नंबर 2 में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से निकाली। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई। जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो आपको बताना पड़ेगा कि वर्किंग नोट्स में से है, ठीक है। उसके बाद चलिए प्लांट एंड मशीनरी का हमारा सोल्व हो गया। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी 40,000 से 1 लाख हो गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है मतलब आपने क्या करी, परचेज कितने से, 60,000 से। तो 60,000 की परचेज आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या हो जाएगी, माइनस हो गया। लैंड, आपकी लैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, आपने लैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। इन्होंने लैंड के बारे में कुछ नहीं बता रखा, डेप्रिसिएशन है या कुछ है, सीधा बताया कि लैंड को बेचने में आपको फ़ायदा हुआ। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, लैंड को बेचने में 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया 60,000। अब आपको कुछ भी गिवन नहीं है, अब आपको दोनों साइड बैलेंस करनी है। इधर के टोटल में से जब आपने इधर का, ये हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, इधर के टोटल में से आपने इधर का माइनस किया, इधर बैलेंस बचा। जब यहाँ बैलेंस बचता है तो वो होता है बाय बैंक सेल। जब डेबिट में बैलेंस बचता है तो वो परचेज होता है, जब क्रेडिट में बैलेंस बचता है तो वो सेल होता है। तो लैंड की तो सिर्फ सेल है जो कि इन्वेस्टिंग में क्या होगी, प्लस। परचेज तो है नहीं लैंड की, तो ये हमने सेल क्या कर दी, प्लस। बस प्लस माइनस करके आंसर आ गया। मेन आपके वर्किंग नोट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। वर्किंग नोट्स अच्छे से करेंगे, आपका डेप्रिसिएशन है, आपकी सेल है, आपका लॉस यहाँ आएगा, परचेज है, कोई गेन है वो डेबिट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस पे, उसमें क्या है और क्या नहीं है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आपको कोई डाउट है, फिर से कुछ देखना है, मैं फिर से एक बार जूम कर रही हूँ। आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अच्छे से समझ के ये चीज़ें अगर अपनी बुक में लिख भी लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरह से आप इसको लिख लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल भी इजली सोल्व होंगे। और जब भी आप अपनी बुक उठाएंगे, और लिखना पेंसिल से, कोई भी पेन से नहीं लिखेगा, आप जब भी आप अपनी बुक उठाएंगे तो आपको पता होगा, ये चीज़ हाईलाइट कर लेना, क्योंकि केस 2 में यहाँ डज नॉट नहीं आएगा, वहाँ पे ये चीज़ें बैलेंस शीट में गिवन होगी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें बैलेंस शीट में आपको गिवन नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने सीखी हैं। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल की भी बच्चे पिक्स मांगते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग उसके भी स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको सॉल्व करने हैं। ये देखिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये केस 1 के ही हैं। आपको देखो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में ना तो आपको वो गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना प्रोविज़न, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। और वैसे भी इसमें ईयर बैलेंस नहीं दिया हुआ, सीधा आपको परचेज दी हुई है। तो ये हो, इस पेज का हो गया स्क्रीनशॉट। ये देखिए, इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 22, 3, टोटल 4 क्वेश्चन है आपके इस केस के। आपको 23 तक करने हैं, 24 से आपका केस 2 स्टार्ट हो रहा है। आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू।